डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले इमेजिन करो कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 0, 1 एंड 2। तो द डायगोनल रिलेशन ऑन ए वुड बी 0, 0, 1, 1, 2, 2। सिंपल एज दैट। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक सेट है, सेट एम, और इस सेट एम के अंदर 3 एलिमेंट्स है विच इज पी क्यू आर। तो द डायगोनल रिलेशन ऑन एम वुड बी पी पी क्यू क्यू आर आर। सिंपल एज दैट। तो अगर हमारे पास लेट्स से अब एक सेट है, सेट ओ, और उस सेट ओ के अंदर मान लेते हैं 4 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी। तो व्हाट वुड बी द डायगोनल रिलेशन ऑन सेट ओ? द डायगोनल रिलेशन ऑन सेट ओ वुड बी ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने तुम लोग को अभी अभी एकदम आसान भाषा में सिखाया है, बट अब इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकल भाषा में समझने का समय आ चुका है। ठीक है। व्हाट इज डायगोनल रिलेशन? लेट ए बी एनी गिवन सेट, लेट ए बी एनी गिवन सेट, then the diagonal relation on A is denoted as delta। इस ट्रायंगल को हम डेल्टा कहते हैं। What is delta? Delta is a diagonal relation on that set A। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। Let A be any given set, then the diagonal relation on set A is denoted as delta। ठीक है, अब डेल्टा को कैसे डिनोट किया जाता है? For all x that belongs to A। इसका मतलब ये है कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम x कह रहे हैं। तो फॉर ऑल द x दैट बिलोंग्स टू A, ये सारे के सारे एक्सेस A को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस केस में हर x के लिए हम x, x ऑर्डर पेयर लिखेंगे। x, x है वो। ठीक है, तो बेसिकली हर x के लिए हम x, x ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो ये हमारा पहला x है, ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा पहला x है। तो इस x के लिए हम x, x ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो अगर ये x 0 है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 0, 0। ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा x है। तो इस x के लिए हम x, x ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो अगर ये x 1 है तो इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 1, 1। अब ये हमारा तीसरा एलिमेंट है, ये हमारा तीसरा x है। तो इस x के लिए हम x, x ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो अगर ये x2 है तो इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 2, 2। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशन ये होता है। अब इसको डायगोनल रिलेशन ही क्यों हम कहते हैं? इसको हम डायगोनल रिलेशन ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस आंसर को हमने कंसिडर किया। अगर मैंने तुम लोग को इसी आंसर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए बोला, तो क्योंकि ये 0, 1, 2 है तो तुम इधर 0, 1, 2 लिखोगे और इधर 0, 1, 2 लिखोगे। अब इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली मैंने तुम लोग को इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए बोला था, तो इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो 0, 0, 0, 0, इधर 1 हम लिखेंगे, 1, 1, 1, 1, इधर हम 1 लिखेंगे, और 2, 2, 2, 2, इधर हम 1 लिखेंगे, और बाकी सब 0। तो इसको हम डायगोनल रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इस आंसर को तुमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो तुम्हें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है, इसलिए हम इसको डायगोनल रिलेशन कहते हैं। किसी भी डायगोनल रिलेशन के आंसर को अगर तुमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो तुम्हें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, विच इज द रीजन व्हाई इस कॉन्सेप्ट को या इस चीज को हम डायगोनल रिलेशन कहते हैं।